ओम शांति। प्यारे प्यारे समस्त भाइयों बहनों, आप सबको 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज के दिन का बहुत सुंदर इतिहास है जिसे हम सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब देशवासी हैं, भारतवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। भारत के जो भी हमारे राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के ऊपर जो बातें हैं उसके बारे में कुछ कुछ हमें अवगत होना चाहिए। तो आज हम बताना चाहते हैं 26 जनवरी की अमर गाथा। वास्तव में 26 जनवरी का क्या महत्व है, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी क्यों यादगार है, इसके बारे में सबसे पहली बात है भाई बहनों, हमारे देश की गुलामी की कहानी। वो लंबी रात, आप समझ लीजिए कि हमारी जो राष्ट्रभक्त, देशभक्त कितने सालों तक अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आज़ाद करने के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया। और वास्तव में एक लंबा इतिहास है भारत का। और जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने समस्त भारतवासियों को अपने कब्जे में ले लिया, एक प्रकार से जैसे वो जकड़ लिया। और हम सब भारतवासी जो स्वतंत्र भारत के नागरिक थे, यहाँ पर देश में पूरा राजा महाराजाओं का राज था। अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों को सिर्फ शासित बना लिया और खुद शासक बन गए। तो हम सब किसके अधीन हो गए, अंग्रेजों के अधीन हो गए। और अंग्रेजों ने क्या किया, दमन की नीति अपनाया, अनेक प्रकार के हम सब भारतवासियों के ऊपर अत्याचार किया, अपना प्रशासन चालू कर दिया। लेकिन एक बात सदैव जीवित रही, भारत की आत्मा जीवित रही, भारत जागृत रहा। और दूसरी बात, आज़ादी की चिंगारी 1857 में हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, जिसमें 3 मुख्य किरदार आए, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। इन तीनों ने आज़ादी की चिंगारी भारत में लगाई। हालांकि हम सब इतिहास को देखते हैं कि इनकी जो चिंगारी लगाई हुई थी वो कुछ बातों में असफल भी रही, लेकिन चिंगारी जल गई थी, भारतवासी जागना शुरू हो गए थे। इसके बाद सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और उस समय हमारे देश के सूरवीर तिलक का नारा हुआ। तिलक है ना, तिलक ने क्या नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके बाद गांधी जी आ गए। गांधी जी का सत्याग्रह और अहिंसा भारत को जगाने की शुरुआत हुई भाई बहनों, है ना। ये सब भारत को जागने की, नागरिकों को जागने की शुरुआत हुई। और बहुत कम लोगों को पता होगा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य का घोषणा हुआ। ये कहाँ हुआ, लाहौर अधिवेशन में। अब वर्तमान समय जो पाकिस्तान में लाहौर है वो तो भारत में ही था। तो वहाँ पर जो है ये स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई और तिरंगा लहराया गया। और उस समय जो है हमारा जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय जो है लाहौर में घोषणा किया था। और यहाँ से फिर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की एक प्रकार से भारत में शुरुआत हुई। और बहुत देशवासियों की बलिदान के बाद, बहुत त्याग तपस्या के बाद 15 अगस्त सन 1947 को भारत पूर्णतः आज़ाद हुआ। अंग्रेज यहाँ से अपने देश में वापस जाना शुरू हो गया। किंतु एक बहुत बड़ी बात हमारे देश में लागू होना बाकी था, और वो है अपना संविधान। क्योंकि इसी समय क्या हुआ भाई बहनों, देश विभाजन हो गया। बहुत सारे लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी के साथ साथ धार्मिक प्रकार से उन्माद हुआ और 2 देश का जन्म हुआ। एक प्रकार से भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ साथ विभाजन भी हो गया। और यहाँ से ही सन 1947 से ही संविधान बनाने का एक सपना, क्योंकि हमारा अपना संविधान नहीं था, आज़ाद हो गए थे, लेकिन हम सब के ऊपर अब तक भी अंग्रेजों का जो शासन चल रहा था, अंग्रेजों के द्वारा जो संविधान था वो लागू था। लेकिन हमारे देश के उस समय जो राजनीतिज्ञ लोग, उन लोगों ने सोचा कि हमारा अपना संविधान होना चाहिए, ऐसा संविधान जो समानता का अधिकार दे, जो सभी धर्मों को स्थान दे, जिसमें सभी लोग जो है
अपने नियम को पालन करते हुए, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग भाषा में रहते हुए भी हम भारत के संविधान को पालन कर सकें और लोकतंत्र को मजबूत कर सकें। इसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ। वो कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को ये गठन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके जो अध्यक्ष थे। और इसका जो मसौदा तैयार करना था, इनका जो तैयारी करनी थी, उसका जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इस तरह से पूरा एक कमेटी बनी और ये संविधान को बनाने में भाई बहनों लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए। और ऐसा कहा जाता है कि 11 सत्र और 114 दिन की बहुत महान जो है विचार सागर मंथन करने के बाद एक संविधान जो है लिया गया। इतने दिन की तपस्या के बाद, इतने दिन की तैयारी के बाद जो है हमारा संविधान, अपना भारत का संविधान तैयार हो गया। अब ये कहा जाए कि इसको लागू कब किया जाए, तो ये 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसको जो मैंने शुरू में बताया, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 26 जनवरी 1930 को जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वहाँ पर जो शुरुआत हुई थी, इसलिए सब ने सोचा कि भाई ये डेट फाइनल किया जाए। तो 26 जनवरी 1950 को वो सुनहरा दिन आखिर हमारे सामने आ गया और ये संविधान हमारे देश में लागू हुआ। ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लंबा संविधान है भाई बहनों। भारत बना गणतंत्र ये 1950 को। अब हमारा आज़ादी तो हो गया था, आज़ाद तो हमारा भारत हो गया था 1947 में, लेकिन गणतंत्र, हमारा अपना गणतंत्र, जिसे हम ये सहज रूप से कह सकते हैं अपना कानून, अपने देश का कानून लागू हुआ। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय जो है हमारे देश के जो पहला गणतंत्र जो 1950 में जो हुआ, उस समय प्रथम राष्ट्रपति ने झंडारोहण किया और पहला गणतंत्र परेड है ना, आज जो हम देखते हैं भारत में गणतंत्र परेड सब जगह होता है, लेकिन भारत का जो पहला गणतंत्र परेड हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में नेशनल स्टेडियम में शुरुआत हुई थी, जिसे राजपथ कहते थे। बहुत सालों तक हम सब बचपन से सुनते थे राजपथ, लेकिन वर्तमान समय इसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया है। भाई बहनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ये सिर्फ परेड नहीं है, बल्कि भारत की राष्ट्र शक्ति, युवा शक्ति, सैन्य शक्ति का हम सब प्रदर्शन देखते हैं। आज सवेरे से आप सब देख रहे होंगे टीवी में, अलग अलग चैनलों में, किस तरह से भारत की जो शक्ति है वो विश्व के सामने दिखाई देता है। इसमें और एक विशेष चीज होता है, भारत के अनेक प्रांतों के अनेक सुंदर झांकियाँ, अनेक कलाकार हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आकर के प्रदर्शन करते हैं और एक प्रकार से वीरता पुरस्कार दिया जाता है। भारत की सेवा के लिए जो अनेक अपना योगदान दिए रहते हैं उनको वीरता पुरस्कार दिया जाता है। अनेक झांकियों का प्रदर्शन होता है और भारत की जो सैन्य शक्ति है, चाहे वो जल सेना, चाहे वायु सेना, चाहे थल सेना, ये दुनिया के सामने प्रदर्शन किया जाता है कि हमारा देश किसी से कम नहीं है। भाई बहनों, आज के दिन भी हम सब देखते हैं सभी जगह और भारत की राजधानी दिल्ली में भी तिरंगा का एक प्रकार से रोहन होता है, ध्वजारोहण होता है। आप सब देखते हैं ध्वजारोहण में 3 चीज़ें हैं, एक केसरिया है, एक सफ़ेद है, एक हरा है। इसके पीछे भी कहानी है। केसरिया जो है बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद शांति, साइलेंस का प्रतीक है और हरा जो है समृद्धि, शक्तिशाली का प्रतीक है और जो चक्र है वो कानून और सदा चलने वाला गति का प्रतीक है। तो वास्तव में आप सबको बताना चाहता हूँ कि संविधान जो है भारत की आत्मा है, न कि एक किताब है। आप सब देखते होंगे, हम सब जो बचपन से भारत की संविधान, भारत के कानून के बारे में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं अपने बुजुर्गों से, बड़ों से, स्कूल में, कॉलेज में, तो ये जो गणतंत्र है ये वास्तव में हमारे देश का बहुत सुंदर संविधान है और यही हम सबको आत्मरक्षा प्रदान करता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए गति देता है। तो भाई बहनों, आज के दिन जो गणतंत्र दिवस जो हम सब धूमधाम से मना रहे हैं, अनेक स्कूलों में, कॉलेज में, संगठनों में, सभाओं में अनेक प्रोग्राम होते हैं, एक दूसरे का मुख मीठा करते हैं, राष्ट्रगान होता है और लोग जो है आजकल तो तिरंगा लेकर के अपने अपने घरों में, सामने गाड़ियों में लेकर के घूमते हैं और बहुत दिल जैसे एक प्रकार से हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि हम सब सचमुच
भारतवासी हैं। ये भारत देश का भाई बहनों एक स्वर्णिम अध्याय रहा है, जो हम सब जानते हैं। यही भारत सोने की चिड़िया था, यही भारत देवताओं की भूमि थी, यही भारत में श्री कृष्ण आए, इसी भारत में श्री राम आए, इसी भारत में अनेक धर्म पिताओं का आगमन हुआ और ये भारत भविष्य में लाइट हाउस माइट हाउस बनेगा। भारत का अपना एक 5000 का वर्ष का स्वर्णिम अध्याय रहा है। किसी भी देश का अध्याय, किसी भी देश का इतिहास इतना लंबा नहीं रहा है जितना भारत। इसीलिए भारत को प्राचीन भारत और इसीलिए भारत को माता कहा जाता है। तो आज के दिन भी हम सब जो भारतवासी तो हैं ही, लेकिन हम सब भगवान के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। तो मधुबन में भी चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे शांति वन, चाहे पांडव भवन, अनेक सेवा केंद्रों पर आज के दिन ध्वजारोहण किया जाता है, राष्ट्रगान होता है, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। ये सुंदर दिन हम सबको जो है हमारे अपने अतीत का, अपने इतिहास की याद दिलाता है। तो आप सबको भी आज के सुंदर दिवस की अनंत 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 बहुत बधाई बधाई बधाई। ओम शांति, जय हिंद, जय भारत।